हमारे साथ संगत जी प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 7 जून को ब्यास में बाबा जी ने सुबह 8:30 पर सत्संग की शुरुआत की और लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक बाबा जी ने बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ संगत को समझाया। बाबा जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी इस जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। जब हम इस पंक्ति को सुनते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई देता है, फिर स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने समझाया कि यहाँ जिस अंधकार का जिक्र किया गया है वह बाहरी अंधेरा नहीं है जिसे हमारी आंखें देखती है। ये उस अज्ञानता का अंधेरा है जो हमारे भीतर, हमारे अंदर फैला हुआ है। बाहर का प्रकाश तो केवल संसार को दिखता है, लेकिन स्वामी जी महाराज हमारा ध्यान उस भीतरी, उस अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं जिसने हमारी आत्मा को सत्य से, सच्चाई से दूर कर रखा है। बाबा जी ने आगे कहा, एको संगत एको ग्रह वस्ते, मिल बात ना कर दे पाई। बाबा जी बोले कि संतों ने बार बार समझाया है कि आत्मा भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर विराजमान है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी हमारा उनसे कोई परिचय नहीं हो पाया, कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसका कारण केवल इतना है कि हम मालिक को अपने अंदर खोजने की बजाय बाहर की दुनिया में तलाशते फिर रहे हैं। वाणी में भी कहा गया है कि जो कुछ प्राप्त करना है वे सब हमारे अपने घर के अंदर मौजूद है, लेकिन जो व्यक्ति उसे बाहर खोजने निकल पड़ता है वे अपने वास्तविक खजाने से दूर होता चला जाता है। यही भूल हम सब कर रहे हैं। जिस प्रभु को अपने अंदर पाना है उसी को हम बाहरी साधनों और परिस्थितियों में ढूंढते हुए जीवन बिता देते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सरल उदाहरण देकर बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की कोई कीमती वस्तु उसके अपने घर में खो जाए और वह उसे घर के भीतर ढूंढने की बजाय बाहर गलियों में, बाजारों में ढूंढता फिरे, तो क्या वह कभी उस वस्तु को कभी पा सकेगा? निश्चित रूप से नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे मन रूपी घर के भीतर, घर के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे हुए हैं और इसी कारण बार बार ठोकरें खाते जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक ने जो कुछ देना है वह पहले ही हमें प्रदान कर चुका है, अब आवश्यकता है उसे पहचानने की। लेकिन आज बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि यदि हम बाहरी सेवा कर रहे हैं, माथे टेक रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, तो बस इतना ही पर्याप्त है, भजन सिमरन की आवश्यकता नहीं रही। वे मान लेते हैं कि केवल बाहरी कर्मकांड के सहारे ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बाबा जी ने समझाया है कि बाहरी कर्मकांड गलत नहीं है, क्योंकि बाहरी सेवा और भक्ति से एक अच्छा माहौल बनता है, लेकिन असल में असली सेवा भजन सिमरन की है। परमार्थ की मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी सेवा पर्याप्त नहीं होती। संतों ने भी स्पष्ट कहा है, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। सच्ची सेवा वही है जो मन को नाम से जोड़ दे। जब तक मन प्रभु की याद में नहीं टिकता, भजन सिमरन के माध्यम से ही भीतर की यात्रा शुरू नहीं होती। तब तक केवल बाहरी कार्य हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा कि बाहरी सेवा का वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर निम्रता पैदा करना है। यह हमें झुकना सिखाती है, हमारे अहंकार को कम करती है, मन को विनम्र बनाती है। जब मन विनम्र होता है तब भजन सिमरन का अभ्यास भी सहज होने लगता है। इसलिए बाहरी सेवा साधन है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि असली सेवा अर्थात भजन सिमरन को जीवन में स्थान नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा जी ने आगे कहा
कि आज इंसान मैं और मेरा के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। यही अहंकार एक ऐसी दीवार बन गया है जिसने हमें मालिक से बिल्कुल अलग कर दिया है। जब तक ये दीवार खड़ी रहेगी तब तक प्रभु का नाम वास्तविक अनुभव संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने आगे समझाया कि शरीर में कोई रोग हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और उसका उपचार कर लेते हैं, लेकिन मन पर जो अहंकार, स्वार्थ और स्वयं को बड़ा समझने की बीमारी चढ़ी हुई है, उसका इलाज कैसे होगा? इस बीमारी का उपचार केवल आध्यात्मिक अभ्यास, नाम की कमाई और विनम्रता से ही संभव है। बाबा जी ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि इस मैं और मेरे की दीवार को कैसे गिराना है। हमें अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलना होगा। जब तक हमारा सोचने का क्षेत्र केवल स्वयं तक सीमित रहेगा, तब तक हम उस विशाल सत्य को पहचान नहीं पाएंगे जो हर जगह विद्यमान है। दायरा जितना विस्तृत होगा, समझ ही उतनी गहरी होती जाएगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि आज हमारे पास संसार के हर कार्य के लिए समय है। हम अपने व्यवसाय, अपने परिवार, अपने मित्रों और मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन उसी मालिक को भूल जाते हैं जिसने हमें ये जीवन और सब कुछ प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हम सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सत्संग समाप्त होने के थोड़ी ही देर बाद हमें यह भी याद नहीं रहता कि आज किस वाणी पर चर्चा हुई थी और क्या क्या समझाया गया था। इसका कारण मन की चंचलता है। बाबा जी ने सरदार बहादुर जी का जिक्र करते हुए कहा कि महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि मन बहुत देर तक एक स्थान पर नहीं टिकता। सामान्यतः मन 20 से 25 मिनट के बाद ही भटकने लगता है। इसलिए बार बार अभ्यास और सजगता की आवश्यकता होती है ताकि मन को हम सही दिशा में लगाया जा सके। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया कि सत्संग कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ना ये किसी मेले का या किसी पिकनिक का स्थान है। सत्संग वह पवित्र स्थान है जहाँ हमें परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, जहाँ आत्मा और मालिक के संबंध को समझाया जाता है। ये वह वातावरण है जहाँ किसी की आलोचना या निंदा नहीं होती या किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा भी नहीं होती, बल्कि केवल परमात्मा के गुणों का वर्णन किया जाता है। सत्संग का उद्देश्य मन को संसार से हटाकर मालिक की ओर मोड़ना है, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान सके और उस दिशा में आगे बढ़ सके। इसके पश्चात बाबा जी ने दर्शनों के विषय में विस्तार से समझाते हुए फरमाया कि आजकल हम अक्सर ये कह देते हैं कि आज तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए, कभी गुरु गाड़ी के पीछे दौड़कर तो कभी एक झलक देकर हम यह मान लेते हैं कि हमें दर्शन प्राप्त हो गए, लेकिन वास्तव में जिसे हम दर्शन समझ रहे हैं वे केवल देखना भर है। दर्शन और देखने में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा जी ने कहा कि दर्शन कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। जब किसी जीव को वास्तविक दर्शन प्राप्त होते हैं, तब उसकी चेतना एक अलग ही स्थिति में पहुंच जाती है। उस समय व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध तक भूल जाता है, उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और वह उस दिव्य अनुभूति में इतना डूब जाता है कि उसके लिए संसार की बाकी सभी बातें महत्वहीन हो जाती है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जिस पर मालिक की कृपा हो और जिसे दर्शन देने की उसकी मौज हो, उसे वह 7 समंदर पार बैठे हुए भी दर्शन करा सकता है। और यदि उसकी मौज ना हो तो कोई व्यक्ति गुरु के बिल्कुल सामने बैठा हो तब भी वह उस वास्तविक अनुभूति से वंचित रह जाता है। इसलिए दर्शन केवल आंखों से देखने का विषय नहीं है, बल्कि कृपा और आंतरिक पात्रता का विषय है। इसके बाद बाबा जी ने गुरु के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि आजकल हम
अक्सर किसी भी महापुरुष या संत के सामने बैठे हुए व्यक्ति के शरीर को ही गुरु मान लेते हैं और उसी के आगे हम सिर झुकाने लगते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि में गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द का स्वरूप है, दिव्य नाम की शक्ति है। बाबा जी ने कहा कि यह भी सत्य है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर गुरु का मानवीय स्वरूप आवश्यक होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि गुरु का शरीर ही अंतिम सत्य है। उन्होंने समझाया कि यदि हम केवल गुरु के पीछे दौड़ते रहेंगे, बार बार माथा टेकते रहेंगे और यही समझ लेंगे कि हमने अपना आध्यात्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया, तो ये केवल मन को दी जाने वाली एक झूठी तसल्ली है। प्रश्न यह है कि क्या आज तक केवल शरीरों की पूजा करके किसी को वास्तविक मुक्ति प्राप्त हुई है? बाबा जी ने वाणी का हवाला देते हुए कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, अर्थात वास्तविक गुरु शब्द है और सच्चा शिष्य वह सूरत है जो उस शब्द से जुड़ती है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही शरीर में शिष्य बनने की क्षमता है। असली संबंध आत्मा और शब्द का है। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि संसार में संवाद और मार्गदर्शन के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु मानव शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को अपने शरीर तक सीमित रखना नहीं होता, बल्कि शब्द से जोड़ना होता है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए कहा कि हजूर जी ने 40 वर्षों तक लगातार संगत को यही समझाने का प्रयास किया कि हमारे लिए गुरु का शरीर नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने से बहुत से लोग आज भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए। हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपेक्षा उनके बाहरी रूप और उनके बाहरी दर्शनों के अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि केवल बाहरी आंखों से गुरु को देख लेने मात्र से मुक्ति मिल सकती, तो संसार कब का खाली हो चुका होता। असंख्य लोगों ने संतों के शरीरों के दर्शन किए, लेकिन मुक्ति उन्हें ही मिली है जिन्होंने उनके उपदेशों को जीवन में उतारा और शब्द से संबंध जोड़ा। बाबा जी ने आगे आत्मा की भूख का उल्लेख करते हुए कहा कि शरीर को जब भूख लगती है तो हम भोजन करके उसे शांत कर लेते हैं। रोटी, पानी और अन्य साधनों से शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन आत्मा की भूख किसी संसारिक वस्तु से नहीं मिटती। उसकी तृप्ति केवल और केवल नाम के अभ्यास, भजन और सिमरन से ही संभव होती है। उन्होंने कहा कि आज हम सब अपने मन पर जन्मों जन्मों की मैल लिए घूम रहे हैं, लेकिन हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि किसी विशेष दिन किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से अंदर की मैल धुल जाएगी, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लाग काला होए सियाए। बाबा जी ने समझाया कि मन पर चढ़ी हुई ये जन्मों पुरानी गंदगी किसी बाहरी जल से नहीं धुल सकती। जब तक हमारी सूरत शब्द से नहीं जुड़ेगी, तब तक यह मैल बनी रहेगी। बाहरी स्नान शरीर को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन मन की अशुद्धियों को समाप्त नहीं कर सकता। बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर बात को और स्पष्ट किया। बाबा जी ने कहा कि जब कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसे बार बार धोते हैं, रगड़ते हैं और साफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि दाग बहुत गहरा हो तो साधारण धुलाई से वे नहीं निकलता। तब हमें ललारी की याद आती है और हम कपड़े को उसके पास ले जाकर कहते हैं कि इस पर ऐसा गहरा रंग चढ़ा दो जिसे इसका पुराना दाग दिखाई ना दे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बीबियां गाती हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां नहीं साडियां रूहां। अर्थात हमारी आत्माएं मैली है, इन्हें प्रभु प्रेम के गहरे रंग में रंग दो। उन्होंने समझाया कि जब तक हम स्वयं को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मालिक का वह गूढ़ा
और स्थायी प्रेम रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ सकता। और जब तक वह प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा तब तक जन्मों जन्मों से जमा हुआ ये मैल भी दूर नहीं होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बड़े महाराज जी भी अक्सर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे। यदि हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना हो तो सबसे पहले हमारे पास एक साफ बर्तन होना चाहिए। यदि वह बर्तन पहले से गंदा और अशुद्ध हो तो उसमें गिरने वाला शुद्ध बारिश का पानी भी अपना स्वरूप खो देगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने हृदय में माली को स्थान देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन रूपी बर्तन को शुद्ध और स्वच्छ बनाना होगा। बाबा जी ने आगे कहा कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम थोड़ा सा भजन सिमरन करते हैं और तुरंत परिणामों का हिसाब लगाने लगते हैं। कुछ समय बैठकर अभ्यास करने के बाद हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारी तो प्रगति नहीं हो रही, हमारी बात नहीं बन रही। इसका कारण यह है कि हमें हर चीज को गिनने की, हर चीज को तोलने की आदत पड़ चुकी है। हमारा काम केवल ईमानदारी से बैठना और अभ्यास करते रहना है। परिणाम कब और कैसे मिलना है ये मालिक की मोझ पर निर्भर करता है। बाबा जी ने एक संसारिक उदाहरण देकर बात को आगे और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसे 14 या 15 वर्षों तक लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह उस मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर हम कुछ दिनों या कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही परिणामों को परखने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। बाबा जी बोले कि हमारा ये दृष्टिकोण सही नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग ये कह देते हैं कि उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना होता है कि वे स्वयं सब कुछ जानते हैं और बिना किसी मार्गदर्शन के इस रास्ते पर चल सकते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में हमें किसी शिक्षक या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती तो फिर हम अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते? किताबें तो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, हम उन्हें खरीद कर घर पर ही रख सकते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चों को केवल किताबें दे दे और कहे कि अब स्वयं सब कुछ सीख लें। उन्होंने समझाया कि विद्यालय केवल पुस्तकों का नाम नहीं है, वहाँ बच्चे को सीखने के लिए उचित वातावरण मिलता है, एक शिक्षक मिलता है जो उसे सही दिशा दिखाता है, उसकी गलतियों को सुधारता है, उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। उसी प्रकार ही आध्यात्मिक जीवन में सत्संग और गुरु की शरण का एक अपना महत्व है। जब मनुष्य इस मार्ग पर आता है तो उसे एक ऐसा वातावरण मिलता है जो उसे भीतर की ओर मोड़ता है। वहाँ उसका मन विनम्र होना सीखता है, अहंकार उसका कम होता है और सही दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना मार्गदर्शन के हम आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख वसे मन आए। नाम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मनुष्य अपने बुद्धि या प्रयास मात्र से खोज ले। उसे ना तो बारिश साधनों से पाया जा सकता है और ना ही केवल पुस्तकों के माध्यम से। बाबा जी ने फरमाया कि उस अनमोल नाम की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य किसी गुरुमुख की शरण में जाता है। वही गुरुमुख उस मार्ग का परिचय करवाता है, जीवन को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे उस खजाने तक पहुंचने की दिशा देता है जो पहले से ही
उसके भीतर, उसके अंदर मौजूद है। संगत जी, ये सब कुछ आज के सत्संग में बाबा जी ने फरमाया। संगत जी से विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।